तेरा आना दिल के अरमानों में बस जाना। कहता है एक तेरे आने की चाहत में हमने सारी दुनिया गंवा दी। आज हम पढ़ाएंगे वैदिक काल। वैदिक काल ई जमाना में कैसन कुल हो हले, इसको समझाएंगे। देखिए, ये वैदिक काल जो है, ये जमाना में कुल कैसन रहता था। यह कहानी जो है 1500 से 1000 तक की है। हाँ, देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहले समझ जाइए। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। समझे? तो हम ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ऋग वैदिक काल जो हुआ 1500 से 1000 तक चला है नहीं। तो यहाँ के लोग क्या थे, कैसे थे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऋग वैदिक काल में हुआ था क्या। देखिए, ऋग वैदिक काल में सबसे पहले आए थे आर्य। आर्य माने समझते हैं? देवता। देवता आए थे। आए थे क्या चीज लेकर के? देवता में कौन कौन देवता थे? तो इंद्र भगवान थे, है ने। पवन देव थे, विश्वकर्मा भगवान थे, वशिष्ठ मुनि थे, ऋषि मुनि थे। और ई लेकर के आए गाय, है ने। गाय लाए, घोड़ा लाए, बैल लाए, बकरी लाए, जो भी है, भेड़ लाए, ये सब लाए। अब ये तो आए, तो आया इनके साथ कौन कौन? गाय, घोड़ा, बैल, बकरी। ये कहाँ से आए? तो आए सबसे पहले अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से उधर पड़ता है, वहां से आए। अब जैसे कोई भी भारत में प्रवेश करेगा तो भारत के लोग को दुख लगवे करेगा। तो यहाँ के लोगों से क्या किए? लड़ाई किए। और ये इतने शक्तिशाली थे कि यहाँ के लोगों को मारे। और इनके साथ जो गाय आया, घोड़ा आया, बैल आया, बकरी आया, भेड़ आया, ये घास को लिया चर। मैंने इतना ने गाय आया तो गाय घास खाती है। अब गाय घास खाती है तो हो गया क्या? मैदान। जब मैदान हो गया, पूरा साफ हो गया, तो ये बनाए झोपड़ी। ये बनाए झोपड़ी। आज झोपड़ी में ऋषि मुनि जैसे रहो है ने। ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता के लोग यहाँ गुजर बसर करने लगे। कि ए भाई, ए जा हम रह जाइयो, ओ जा तो रह जो। और गाय पाल, बैल पाल, बकरी पाल, भैंस पाल, ओकर दूध मट्ठा खेबै, जीबै।
आप पिछले बार कहानियों में पढ़े होंगे कि कृष्ण भगवान को 51 लाख गाय थी, है ने। भोर भये गौवन के पीछे और मधुमन मोहे पठाए। तो ये गाय जो है ये बहुत सा स्रोत था, दूध का, दही का, मक्खन का, मिश्री का, जो भी है इससे हो जाता था। घोड़ा से यातायात का साधन हो जाता था, बकरी से ऊन हो जाता था। तो यहाँ लोग जो है ग्रामीण सभ्यता जीने लगे। अब ये भाषा क्या बोलते थे? तो भाषा बोलते थे संस्कृत। संस्कृत। आपको याद है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र बोल दिया, नहीं पुराण में पढ़े गायत्री मंत्र। रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने संस्कृत में भाषा लिख दिया। तो यही संस्कृत भाषा ही बोलते थे। अच्छा, ये लोग रहते थे किस नदी के किनारे? तो पवित्र नदी मानते थे किसको? सरस्वती को, है ने। और गंगा या सरयुग नदी को, गंगा और सरयुग नदी को एक बार परिचित किया गया है, और यमुना नदी को 3 बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। माने गंगा या सरयुग को 1 बार, यमुना को 3 बार। यहाँ के लोग में प्रधान कौन होता था? तब पिता जो होता था प्रधान होती थी, और माता जो होती थी गृहिणी होती थी। आप देखते होंगे रामायण में कि गुरुदेव और गुरुदेव माता। तो गुरुदेव प्रधान होता था, माता का कुछ कम रोल होता था, और उसका बेटा होता था। तो जो गुरुदेव कहता था वही सुनता था। तुम तो ये आप देखे होंगे कि गुरुदेव ने श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा कि तुम जंगल से लकड़ी ले आ, और चना क्या दिया? गुरु माता दिया कि भूख लगेगा तो खा लेना, और सुदामा दुनू का चरमा खा गए। तो यहाँ पिता जो था वह प्रधान होता था। इसमें होता था क्या? जन माने होता था इकाई का मतलब होता है ग्राम का मतलब होता है प्रधान का मतलब होता था मुखिया। तो यहाँ मुखिया प्रधान होता था, है ने। अगर राजा के बेटा नहीं हुआ तो कौन बनेगा भाई? तो उसको कहते थे गोप मतलब राजा को बेटा नहीं दिया तो गोप ने गोद लिया, किसी को गोद लेगा। राजा के 12 मंत्री होते थे। आई मंत्री कौन कौन था? सेनापति, सेना रक्षक, कोई रथ बनाने वाला, कोई तलवार बनाने वाला, कोई बुद्धि देने वाला। तो 12 मंत्री होता था। विधवा इसको बोलते थे बंटवारा करने वाला। आमूजा का अर्थ होता था कि कुछ औरत ऐसी भी होती थी जो उस जमाने में शादी नहीं करती थी, तो उसको बोलते थे आमूजा, माने सदा के लिए कुमारी रह गई, है न। और बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब का नहीं चलन था, है न। प्रेम विवाह होता था, शादी लोग करते थे और घर ही खुशी से मनाते थे। तो ऐसा वहाँ का जीवन था। और टीविया में नहीं देखा है
एगो बस विश्वामित्र थे, एगो विशिष्ट मुनि थे, ऐसी रहते थे झोपड़ी में। विश्वामित्र कहते थे "ए, स्वर्ग से अप्सरा आ जाओ", तो वो आ जाता था। तो वही है और कुछ वैदिक का है नहीं। टीविया में जो दिखाया है वही इसमें है। आप कल पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक का। धन्यवाद।